कंगना रनौत अगर किसी की फेवरेट है तो वो मोदी की है। आज अगर वो सांसद है तो उसमें भी मोदी का हाथ है। कंगना रनौत जिसके पास बदन दिखाने के अलावा कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसे एमपी का टिकट दिला दिया गया क्योंकि वो मोदी की पसंदीदा महिलाओं में से एक है। कंगना रनौत मोदी से बहुत मुलाकात करती थी, इसलिए उसको एमपी का टिकट भी मोदी ने ही दिलाया था। कंगना ने भी राजनीति में आने के लिए सब कुछ किया और निर्मला सीतारमण वो तो नाच गाने वाली औरत है और देश की राजनीति में तो मोदी से ज्यादा नमक हराम कोई नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये खुलासे एक ऐसे इंसान ने किए हैं जो मोदी के दोस्त और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। वो फेवरेट है किसी की तो मोदी की है। मोदी के साथ बहुत मिलती थी। निर्मला सीतारमण तो नाच गाना औरत है, तो उसको क्या पता है। इतना ही नहीं बल्कि सुब्रमण्यम स्वामी ने तो ऐसे ऐसे खुलासे किए हैं जिन्हें सुनने के बाद आप भी अपने दांतों तले उंगली चबा जाएंगे। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि अगर उनको बीजेपी से निकाल दिया गया तो वो कोर्ट चले जाएंगे और अगर वो कोर्ट चले गए तो ऐसे ऐसे खुलासे होंगे कि मोदी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सुब्रमण्यम स्वामी ने पूरी ताकत लगाई थी, लेकिन आज स्वामी नरेंद्र मोदी को लेकर ऐसे ऐसे खुलासे कर रहे हैं जिन्हें जानना हर किसी के लिए बेहद जरूरी है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरित्र से लेकर व्यक्तिगत जीवन पर आरोप लगाने वाले सुब्रमण्यम स्वामी पर भारतीय जनता पार्टी एक्शन क्यों नहीं ले पा रही है। सुब्रमण्यम स्वामी ने पत्रकार शुभंकर मिश्रा के द्वारा लिए गए एक ब्रॉडकास्ट में, पॉलिटिक्स द्वारा लिए गए एक इंटरव्यू में, द राविया शारदा शो में ऐसे ऐसे खुलासे किए हैं जिन्हें सुनकर लोगों के होश उड़ गए। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि कंगना रनौत मोदी की फेवरेट महिला है। आज अगर कंगना रनौत सांसद है तो वो मोदी की बदौलत है, क्योंकि दोनों की अक्सर मुलाकातें होती रहती थी। कंगना मोदी से बहुत मिलती थी। कंगना रनौत ने राजनीति में आने के लिए वो सब कुछ किया जो वो कर सकती थी। मुझे लगता है आपकी फेवरेट एक्ट्रेस है। आपने 2-3 ट्वीट किए उनको लेके। मैं कभी मिला नहीं उनसे, तो फेवरेट नहीं हो सकती, परंतु वो फेवरेट है किसी की तो मोदी की है। वो उस समय वो मोदी के साथ बहुत मिलती थी कि मैंने पॉलिटिक्स में जगह बनाने के लिए सब किया। आप कैसे कह सकते हैं कि मेरे पास शरीर को दिखाने के अलावा कुछ नहीं? जवाब नहीं दिया। आपकी पार्टी ने टिकट दिया है। टिकट दिया वो तो मोदी ने दिया। अब से एक व्यास चैनल के द्वारा लिए गए इंटरव्यू में सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि मोदी नमक हराम है। हमने मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन जैसे ही मोदी प्रधानमंत्री बने उन्होंने रंग दिखाना शुरू कर दिया। मोदी राजनीति में सबसे ज्यादा नमक हराम है। मोदी को हम सब लोगों ने प्रधानमंत्री बनाने में मेहनत की, पर ये आते ही पलटी हो गया उसका। ये तो सबसे ज्यादा क्या कहते हैं नमक हराम यही है। स्वामी ने कहा अगर मैं प्रधानमंत्री मोदी की सारी सच्चाई बता दूंगा तो मोदी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। मेरी कई चीजें मैं कह सकता हूँ, उससे इसकी बदनाम होगी, परंतु मैं नहीं कहता। सुब्रमण्यम स्वामी ने कंगना रनौत और मोदी को लेकर तो खुलासे किए ही, लेकिन साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लेकर तो नाच गाने वाली औरत बताया उसे। स्वामी ने कहा कि निर्मला सीतारमण तो वित्त मंत्री का पद संभालने के लिए काबिल ही नहीं है। देश की ग्रोथ रेट लगातार धीमी होती जा रही है और निर्मला सीतारमण देश में झूठ फैलाने का काम कर रही है। हमारी ग्रोथ रेट 4% से ज्यादा नहीं है मोदी के काल में, और निर्मला सीतारमण तो नाच गाना औरत है, तो उसको क्या पता है। सुब्रमण्यम स्वामी अपने हर इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नए नए खुलासे कर रहे हैं। इन खुलासों को लेकर हर व्यक्ति के मन में एक सवाल उठ रहा है, आखिर इतने खुलासों के बाद भारतीय जनता पार्टी स्वामी पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले पा रही है? क्योंकि यहां भी स्वामी ने कहा कि अगर ये निकाल देंगे तो मैं कोर्ट चला जाऊंगा। क्या बोलेंगे? निकाल देंगे तो मैं कोर्ट चले जाऊंगा।
फिर तो बहुत चीजें वो खुल जाएंगे। कोर्ट में मोदी के खिलाफ ऐसे ऐसे सबूत पेश करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। स्वामी के इन खुलासों के बाद भारतीय जनता पार्टी का चुप रहना कई तरीके के सवाल खड़े कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता अगर पार्टी के खिलाफ एक शब्द भी बोल दे तो पार्टी तुरंत एक्शन लेती है, लेकिन स्वामी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कोई भी कार्यवाही नहीं कर पा रही है। क्या वाकई स्वामी के पास ऐसे सबूत हैं जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी कोई एक्शन नहीं ले पा रही है? आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है, बेहद महत्वपूर्ण है। और चैनल की आगे की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।